हेलो एवरीवन। ये है आपका स्टोमक का पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं उसके एक्सटर्नल फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टोमक की आर्टीरियल सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, ये एक स्टोमक है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी आर्टीरियल सप्लाई कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका स्टोमक को कौन सप्लाई करेगा? ये करेगा आपका सीलिएक ट्रंक, जो कि आपका अराइज होता है किससे? डिसेंडिंग थोरेसिक आउटा या एब्डोमिनल आउटा से। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपका सीलिएक ट्रंक, ये अगर सीलिएक ट्रंक है तो आपको याद रखनी है इसकी मेनली 3 ब्रांचेस। एक ब्रांच लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक ब्रांच जो कि आपका इसके बिहाइंड से होकर जाएगा, इसलिए इसको मैं डॉटेड करके बता रहा हूँ। तो ये बिहाइंड से आपका सप्लाई किसको करेगा? ये स्प्लीन को। तो इसका नाम भी क्या है आपका? स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। और एक आपकी आती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये 3 ब्रांचेज आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे और इसको थोड़ा सा सही बना देते हैं। ये हो गया आपका कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो होती है ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होती है। चलो सबसे पहले अपन स्प्लीनिक की बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपका क्या है? स्प्लीन है। ये स्प्लीन को सप्लाई करेगी, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ और भी ब्रांचेस देती है। इसकी एक ब्रांच आती है आपकी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। इसकी एक ब्रांच क्या आ जाएगी आपकी? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और इसकी कुछ और ब्रांचेस भी आती हैं सॉल्ट, जिनको बोलते हैं सॉल्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। और ये तो हो गया हमारी स्प्लीनिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के बारे में। तीसरी ब्रांच की बात करते हैं, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये आपकी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और एक है इसकी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है यही फर्दर आपका क्या कहलाएगी? सुपीरियर पेनक्रिटिकोड्यूडेनल आर्टरी। और इसी से एक आपकी आती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये हो गई आपकी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और जो ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, ये जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, इसी से एक और आर्टरी, इसी की एक ब्रांच है जो कि आपकी कौन सी है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो देखो, इसकी कितनी ब्रांचेस थी? मेनली 3, 1, 2 और 3। कौन कौन सी थी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी और आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि लेसर कर्वेचर पे आपको स्टोमक को सप्लाई करेगा। सेकंड जो स्प्लीनिक आर्टरी थी वो आपकी गई और इससे आपकी कुछ ब्रांचेस निकली। एक तो क्या है? सॉल्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, सॉल्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। और क्या है आपकी? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और ऐसे ही यहां पे क्या हो जाएगा? ये राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और ये आपकी क्या है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी हो जाएगा। और ये आपका क्या है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी। इसको हम लिख सकते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी। और ये जो आगे जाएगी ये आपकी बनाएगी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। यहां पे ये क्या है आपका? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये हो गई आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल है ये आपके आगे क्या बनाएगी? आपकी सुपीरियर पेनक्रिटिकोड्यूडेनल आर्टरी, ड्यूडेनल आर्टरी। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी ब्लड सप्लाई है। अब इसका जो बुक में जो डायग्राम देख रखा है एक बार हम वो भी देख लेते हैं। देखो, ये वाला आपका बुक में डायग्राम है, वही है। यहाँ पे भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ इसको। देखो, ये आपका क्या हो गया? सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक से क्या अराइज हुई? आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये हो गई आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। एक आपकी इससे क्या अराइज हुई? स्प्लीनिक। इसको रिमूव कर देते हैं। देखो, एक इससे क्या हुई? आपकी स्प्लीनिक आर्टरी। इसकी कुछ ब्रांचेज लाइक सॉल्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। और एक आपकी क्या आ जाएगी? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये आपकी क्या है? स्प्लीनिक आर्टरी। तो ये हो गया क्लियर। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ये देखो, दूसरी ब्रांच हो गई हमारी। तीसरी की बात करते हैं। एक इससे आपकी क्या आई? कॉमन हेपेटिक आर्टरी।
कॉमन हेपेटिक आर्टरी आपकी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। ये रही गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी से ही आपका क्या बन जाएगा, सुपीरियर पेनक्रिटिकोड्यूडनल आर्टरी। इसकी आपकी एक ब्रांच आ जाएगी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और एक आपकी जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है उसी की ब्रांच क्या है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या लिखना होता है, इनकी सारी ब्रांचेज लिखनी पड़ती हैं कि ये कौन सी ब्रांच है, किस ब्रांच से ये अराइज हुआ है, वो सारी हमें लिखनी पड़ती हैं। एक बार देख लेते हैं इसको, फिर हम इसको 3D में भी एक बार देख लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी पढ़ी, किसकी ब्रांच थी, आपकी डायरेक्ट सीलिएक ट्रंक की। तो ये आपकी किसकी ब्रांच है, सीलिएक ट्रंक की ब्रांच है। क्लियर है। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी, ये तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच थी। ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी सीलिएक ट्रंक की ब्रांच थी। ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी किसकी ब्रांच थी, स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच थी। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ए ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज किसकी ब्रांच थी, स्प्लीनिक आर्टरी। क्लियर है। तो ये हो गई इसकी आर्टीरियल सप्लाई। अब एक बार इसको हम 3D में और देख लेते हैं। अब देखते हैं इसको 3D में। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आपका क्या हो गया, आउटा, डिसेंडिंग आउटा या एब्डोमिनल आउटा। इससे जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है ये आपका क्या हो गया, सीलिएक ट्रंक। ये क्या है आपका, सीलिएक ट्रंक। अब इससे 3 आपकी ब्रांचेस कौन कौन सी निकली, देखो। फर्स्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दिख रहा है आपको, लेसर कर्वेचर पे सप्लाई कर रहा है। तो ये तो आपका क्या हो गया, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। एक इससे आपकी कौन सी निकली, देखो, स्प्लीनिक आर्टरी। अब ये स्प्लीनिक आर्टरी आपको देखो बैक से दिखेगी, ये देखो, ये है स्प्लीनिक आर्टरी। अब यहाँ पे से स्प्लीन मैंने रिमूव कर दिया है, डाइसेक्ट कर दिया, इसलिए आपको स्प्लीन नहीं दिख रहा है। ठीक है। अब इस स्प्लीनिक आर्टरी से कुछ ब्रांचेज और निकल रही हैं, देखो। ये जो अभी हाईलाइटेड हैं आपके ब्लू कलर से, ये आपका क्या हो गई, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, ये देखो, ये हो गई। इसके अलावा ये जो आपकी स्प्लीनिक आर्टरी थी, इसी से एक और ब्रांच निकली है, देखो यहाँ पे, ये आपकी क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, जो कि आपके लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है। तो ये हो गया आपके 2 ब्रांच बता दी। तीसरी ब्रांच कौन सी थी आपकी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो ये है आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी, जो कि फर्दर आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। एक तो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। अब ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी आगे जाके आपके लीवर में जाएगी, लेकिन मैंने उस पार्ट को क्या कर दिया है, यहाँ पे डाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो एक तो हो गई प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, और एक आपकी क्या आ जाएगी, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। तो यहाँ पे अभी जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, ये आपका क्या है, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। ठीक है। और एक कॉमन हेपेटिक आर्टरी की एक और ब्रांच राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आपको दिख रहा है, लेसर कर्वेचर पे आपकी ये सप्लाई करेगी। ठीक है। और ये जो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी है, देखो, ये हो गई गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, और ये फर्दर आपकी यहां पे देखो, अब जो ये हाईलाइटेड है, ये आ गई आपकी सुपीरियर पेनक्रिटिकोड्यूडनल आर्टरी, और यहीं से आपकी एक ब्रांच जा रही है, देखो, ये आपके कौन सी हो गई, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो ये आपकी सारी आर्टरीज हो गई जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये पूरा हो गया आपका 3D में। क्लियर है। अब अगर हम बात करें इसके वीनस ड्रेनेज की, तो वीनस ड्रेनेज में क्या है, देखो, अगर आपको आर्टीरियल सप्लाई याद हो गई तो वीनस ड्रेनेज भी बहुत सिंपल है। जैसा आपका वहाँ पे जैसे नाम है, सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे कि देखो, हमने अभी हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी पड़ी थी। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगी, वेन आ जाएंगी, जो कि आपकी कहाँ पे ड्रेन होंगी, पोर्टल वेन में। ठीक है। वहाँ पे आपका जैसे सीलिएक ट्रंक आ रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पोर्टल वेन आ जाएगा। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज थी, वहाँ पे भी थी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लेक वेन है, वहाँ पे क्या थी, आर्टरी थी ये, जो कि किसकी ब्रांच थी, स्प्लीनिक आर्टरी की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्प्लीनिक वेन। तो ये किस में ड्रेन होंगी, आपकी स्प्लीनिक वेन में। ऐसे ही आपका राइट गैस्ट्रो एपिप्लेक वेन, जो कि आपका सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन में ड्रेन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका हो गया इसका वीनस ड्रेनेज, सेम नाम है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो देखो, लिम्फेटिक ड्रेनेज में आपको क्या याद रखना है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टोमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। अब एक एक की हम बात करेंगे। मेनली इसमें आपके 4 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड हमें जो पढ़ने हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो 3rd नंबर जो दे रखा है, जो अपर 1/3 ऑफ द एरिया, जो कि आपके ग्रेटर कर्वेचर की ओर है, यहाँ पे आपका एक लिम्फ नोड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रिटिको स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स। तो यहाँ से जो आपका लिम्फ ड्रेनेज होगा वो किस में होगा, पेनक्रिटिको स्प्लीनिक में।
तो एक ग्रुप तो ये हो गया। इसके अलावा इसी में अगर हम बात करें कि जो सेकंड है, यहाँ पे जो आपका सेकंड देख रखा है, ये लोअर 2/3 हो गया ग्रेटर कर्वेचर का। ये किस में आपका ड्रेन होगा? यहाँ पे आपका जो लिम्फ नोड होता है वो होता है गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक लिम्फ नोड, ठीक है। तो ये दो हो गए, अब दो ग्रुप और बचे हमारे, ठीक है। एक जो आपका राइट 2/3, जो कि आपका यहाँ पे जो फर्स्ट देके रखा है, ये आपका क्या हो गया? राइट 2/3, जो कि आपका लेसर कर्वेचर की ओर है। ये आपका होगा कहाँ पे? यहाँ पे प्रेजेंट क्या होते हैं? लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। तो ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। और जो पाइलोरिक कैनाल है, तो ये आपके पाइलोरिक वाले आपके कहाँ पे होंगे? राइट गैस्ट्रिक एंड हेपेटिक लिम्फ नोड्स में ये आपके ड्रेन होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब एक बार इसको मैं पूरे को समझा देता हूँ। देखो तो ये आपको कुछ मेनली 4 ग्रुप से याद रखने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 1 की, जो अपर 2/3 है आपके लेसर कर्वेचर का, तो ये आपका कहाँ पे ड्रेन हो रहा है? लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड में। सेम हमने अब आर्टीरियल सप्लाई बात की थी, यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। वेन्स की बात की तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होता है। तो यहाँ पे लिम्फ नोड की बात करेंगे तो लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड आ जाएगा। तो ज़्यादा रटना नहीं है आपको, बस सिमिलर ही नेम है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, तो एक तो ये हो गया। सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड में आपका यहाँ पे आपका राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक, हमने आर्टरी पढ़ी थी, वेन पढ़ी थी, तो लिम्फ नोड भी आ जाएगा। थर्ड पे देखो, अपर जो आपका 1/3 है ग्रेटर कर्वेचर का, वहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या था? स्प्लीन था। तो यहाँ पे भी स्प्लीनिक आर्टरी आ रही थी, तो यहाँ पे लिम्फ नोड भी स्प्लीनिक से कुछ रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? पेनक्रिटिको स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स। इसके अलावा जो पाइलोरिक वाले हैं, ये आपके कहाँ पे आ जाएंगे? पाइलोरिक नोड में, या फिर ये आपके ड्रेन होंगे हेपेटिक नोड में। अल्टीमेटली ये आपके ड्रेन कहाँ पे होंगे सारे? ये अल्टीमेटली सारे जाकर के आपके जो सीलियक जो नोड है, यहाँ पर जाकर के आपके ये सारे ड्रेन होंगे। तो आपको ये सारा याद रखना है कि अल्टीमेटली लिम्फ फ्रॉम ऑल दीज रीजनल नोड ड्रेन इनटू सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। तो ये आपके सारे अल्टीमेटली आपके कहाँ पे जाएंगे? सीलियक नोड में जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट से तो आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा, पेनक्रिटिको से डायरेक्ट आएगा, और राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक से भी आपका राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक है, तो ये आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका पाइलोरिक से डायरेक्ट नहीं, तो आपका पाइलोरिक से कैसे आ सकता है? पाइलोरिक से राइट गैस्ट्रिक नोड्स, हेपेटिक में, हेपेटिक से फिर आ जाएगा, या फिर आपका डायरेक्ट राइट गैस्ट्रिक नोड में आएगा, राइट गैस्ट्रिक नोड से आपका सीलियक में आ जाएगा। तो ये हो गया इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज। अगर हम इसकी अब बात करेंगे इसकी नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई में देखो दो चीज़ें हैं, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। पैरासिम्पैथेटिक जो आपके डेराइव्ड होते हैं वेगस नर्व से, और ये क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे गैस्ट्रिक मोटिलिटी को और रिलैक्स करेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर को। जबकि जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर होंगे वो आपके डेराइव्ड होंगे T6 to T9 स्पाइनल सेगमेंट से, और ये आपके क्या करेंगे? कैरी करेंगे पेन सेंसेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर को। तो ये हो गया हमने क्या अभी तक जो भी हमने पढ़ा है। आर्टेरियल सप्लाई हमने बात कर ली, इसका वीनस ड्रेनेज हमने देख लिया, और इसका हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लिया। अब अगर हम बात करेंगे, और नर्व सप्लाई भी हमने बात कर ली, अब इसके कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी अप्लाइड एनाटमी की, तो कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे गैस्ट्राइटिस। तो जहाँ पे आइटिस आ जाता है तो उसका मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। तो गैस्ट्राइटिस का क्या मतलब हो गया? इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमक। तो स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो गया कॉज्ड बाई HCl, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्राइटिस। सेकंड आता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। तो ये आपको याद रखना है कि ये कॉमनली कहाँ पे होता है। तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इट कॉमनली अकर्स इन पाइलोरिक एंट्रम अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। ये भी याद रखना है कि ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं वो लेसर कर्वेचर पे कॉमनली होते हैं। दे कॉमनली अकर्स अलोंग द लेसर कर्वेचर बिकॉज ड्यूरिंग सलोइंग द लिक्विड्स और बोलस ऑफ फूड्स पासेज अलोंग दिस कर्वेचर इन द गैस्ट्रिक कैनाल। एक आता है आपका गैस्ट्रिक पेन, इट इज रेफर्ड इन द एपिगैस्ट्रियम बिकॉज द स्टोमक इज सप्लाइड बाई T6 to T10 स्पाइनल सेगमेंट्स। तो ये थे कुछ क्लिनिकल इसके पॉइंट्स। तो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको मेनली जो इसमें याद रखना है वो आपको गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और इसकी साइट कॉमनली ये कहाँ पे होता है? पाइलोरिक एंट्रम अलोंग विद ग्रेटर कर्वेचर। और गैस्ट्रिक अल्सर का याद रखना है, गैस्ट्रिक अल्सर जो कि आपका कहाँ पे होता है? कॉमनली लेसर कर्वेचर पे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है स्टोमक। थैंक यू सो मच।